भविष्य का डर ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी आती है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए अचानक ये सवाल आता है कि आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे। ये डर इतना आम है कि शायद ही कोई इंसान हो जो इससे बचा हो। आज के समय में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। रिसर्च बताती है कि लगभग 40% टीनेजर्स स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अपनी मेन प्रॉब्लम मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये डर आता कहाँ से है और इससे निपटा कैसे जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डर क्यों पैदा होता है। सबसे बड़ी वजह है अनिश्चितता। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा या अगले साल क्या होगा। ये अनजानापन हमारे दिमाग को परेशान करता है क्योंकि हमारा मन हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। जब हमें लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो डर पैदा होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे में चलना। हमें नहीं पता कि आगे क्या आने वाला है। दूसरी बड़ी वजह है फेलियर का डर। हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारी रेपुटेशन का क्या होगा। ये डर इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो फेल भी नहीं होंगे। ये एक फॉल्स सेफ्टी नेट है जो हमें कंफर्ट जोन में रखता है लेकिन ग्रोथ से रोकता है। तीसरी वजह है सोशल कंपैरिजन। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। हम देखते हैं कि दूसरे लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी सक्सेस पा रहे हैं और फिर अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइव्स देखकर हमें लगता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। ये कंपैरिजन हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं और भविष्य में भी पीछे ही रहेंगे। चौथी वजह है पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। अगर पहले कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारा दिमाग ऑटोमैटिकली एज्यूम करता है कि भविष्य में भी वैसा ही होगा। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे अगर किसी ने एक बार जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट किया है तो हमें लगता है कि हर जगह रिजेक्ट होंगे। पांचवी वजह है ओवर थिंकिंग। हम बार बार सेम चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर ये हुआ, क्या होगा अगर वो हुआ। ये एंडलेस लूप बन जाता है और हमारी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। ये मेंटल एनर्जी को वेस्ट करता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। छठी और आखिरी वजह है सोसाइटल और फैमिली एक्सपेक्टेशंस। हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें एक सर्टेन एज तक ये अचीव करना है, वो अचीव करना है। ये प्रेशर हमें लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम फेलियर हैं। फैमिली के सामने ये डर और भी बढ़ जाता है कि कहीं हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे ना उतरे। अब बात करते हैं कि इस डर से कैसे निपटा जाए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना। भविष्य की चिंता में हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे पास सिर्फ ये मोमेंट है। जब भी आपका मन भविष्य की तरफ भागे तो अपने आप को वापस प्रेजेंट में ले आएं। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें। ये सिंपल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। दूसरी स्ट्रैटेजी है स्मॉल अचीवेबल गोल्स सेट करना। बड़े गोल्स इंटिमिडेटिंग लगते हैं और हमें लगता है कि हम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन्हें अचीव करते जाएं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर छोटी जीत हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन देती है। जैसे मैराथन रनर 1-1 किलोमीटर पर फोकस करता है, पूरे मैराथन पर नहीं। तीसरी स्ट्रैटेजी है सोशल कंपैरिजन को मिनिमाइज करना। यह आसान नहीं है, खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में। लेकिन याद रखिए कि हर किसी का जर्नी अलग है। आपको अपने आप से कंपेयर करना है, दूसरों से नहीं। आज आप कल से बेहतर हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर मत करिए। चौथी स्ट्रैटेजी है उन चीज़ों पर फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है। बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अपनी एफर्ट, अपना एटीट्यूड, अपनी प्रेपरेशन, ये सब हमारे हाथ में है। इन पर फोकस करें, बाकी चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ दें। पांचवी और बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है डेली प्रैक्टिसेस, जैसे डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन। रोज सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी एंग्जाइटी को काफ़ी कम कर सकता है। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हेल्प करता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। याद रखिए, भविष्य का डर नेचुरल है, लेकिन यह आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं, डर के नहीं। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है अपने डर को फेस करने का और आगे बढ़ने का। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि नहीं है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और यूज करने की। भविष्य अनसर्टेन है, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैरी है। ये एक्साइटिंग भी हो सकता है अगर हम सही